हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। फिर से स्वागत है आपका जेएनयू ब्लॉग्स में। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी सारे लोग इस चीज को लेकर भी क्वेश्चन कर रहे हैं यूट्यूब कमेंट में और पर्सनल मैसेज में भी कि भैया अगर फॉरेन लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हैं और या सीख रहे हैं कुछ लोग भी, तो इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या है, क्या हमें जॉब मिल सकता है और किस तरह का काम हम कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। सो गाइज, इफ यू आर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस और इफ यू वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, देन आप आज का ब्लॉग जरूर देखें, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, मैंने क्या क्या काम किया अभी तक और जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से आपको मिलता है फॉरेन लैंग्वेजेस में और कब आप काम कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो कब तक आप काम कर सकते हो और लैंग्वेज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो आप। इससे रिलेटेड मैं आज के वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से लर्निंग लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और काम किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं जल्दी से जल्द। काफी लोग तो भाई चाह रहे हैं कि मैं फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहा हूं तो अगर मैं खुद से भी कुछ पैसा अर्न कर ले रहा हूं तो मुझे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई सब चाह रहा है इंडिपेंडेंट होना। कहने का मतलब है कि अब आप कॉलेजेस में आ गए हैं, आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी है, घर से पैसा लेने में भी थोड़ा शर्म लगता है। तो हाँ गाइज, अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं तो आपको घर से पैसे लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज में थोड़ा कमांड कर लेते हैं तो आपको काम मिल जाए। फ्रीलांसिंग काम पढ़ाई के साथ साथ भी आप कर सकते हैं, आपकी छुट्टियां होंगी तो इसी चीज को लेकर के मैं अपना एक्सपीरियंस आज के ब्लॉग में बताऊंगा आपको। एंड अगेन आई वांट टू से कि अगर आप जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेएनयू में आना चाहते हैं और जेएनयू कल्चर, जेएनयू एनवायरनमेंट, जेएनयू क्लासेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू जेएनयू, अगर आपको जानना है जेएनयू को, तो इन सारी वीडियोज को मैं भी अपने ब्लॉग में अपलोड कर चुका हूं। तो आप मेरे ब्लॉग में भी जाके जेएनयू का वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सारे चीज को अपलोड किया है, जेएनयू फेस्टिवल को, जेएनयू कल्चर को, जेएनयू ढाबा को, जेएनयू प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं आप, सब चीजों को मैंने अपने ब्लॉग में अपलोड किया हुआ है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी मैं कुछ चीजें कहने का मतलब है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज अच्छा है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी आपका काम चल सकता है। अगर आप सेकंड ईयर में अच्छा से कमांड कर लेते हैं लैंग्वेज में तो तभी से भी आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो कैसे काम मिलना शुरू हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपका लैंग्वेज सीख रहे हैं, नो मैटर जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो अगर आप इस फील्ड में सेकेंड ईयर से ही काम करना चाह रहे हैं कि कुछ अर्न भी हो जाए मेरा पढ़ाई के साथ साथ, और काम का कॉन्टेक्ट कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप जेएनयू आए हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी में आपने फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लिया है, तो आपको अपने सीनियर्स से और दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको उन लोगों से थोड़ा जान पहचान बनाना पड़ेगा कि काफ़ी सारा काम जो है अभी एज ए फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी आपका आता है। सेकेंड ईयर में जब होते हैं, थर्ड ईयर में जब होते हैं, तो फ्रीलांसिंग काम आप कर सकते हैं छुट्टी में। जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाती है या जब हॉलीडेज रहता है तो उसमें आपको छुट्टी मिलेगी, आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं डे वाइज, फिर आप पैसा कमा सकते हैं। तो डे वाइज अगर आप पूछोगे कि कितना कमा सकते हैं, तो ये सब लैंग्वेज का अलग अलग है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिर अलग अलग लैंग्वेज को पार्टिकुलर में इंडिविजुअली में बताऊंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज के क्या क्या पैकेजेस मिलता है आपको। अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो आपको पर डे में कितना वेजेस आपको मिलेगा पर डे का, और फिर अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर मास्टर, तो फिर आपको क्या क्या पैकेजेस मिल सकता है। तो इस चीज को भी मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर हाँ इतना तो एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया है एज ए फ्रीलांसर और एज ए फुल टाइम। मैंने कुछ दिन के लिए काम किया था सेकेंड ईयर में, जब मैं था तो मेरा समर वेकेशन हुआ था, तो मैं चला गया था काम के लिए धनबाद। मैंने 1 महीना इंटरप्रिटेशन का काम किया चाइनीज़ के साथ, चाइनीज़ लोग वहीं पे रहता था, तो मैंने धनबाद में 1 महीना काम किया एज ए चाइनीज इंटरप्रेटर। काफी अच्छा पैकेज था उसमें भी, सेकेंड ईयर में भी। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग काम में सैटरडे संडे को या जब भी छुट्टी मिलती थी तो फ्रीलांसिंग काम मुझे मिल जाता था, तो मैं फ्रीलांसिंग काम करता था। और चलिए वेजेस का मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, नॉट एग्जैक्टली, बट मैं ये बताऊंगा कि चाइनीज में पर डे आप $100 भी कमा सकते हैं, आप 5000 भी कमा सकते हैं, आप
10,000 भी कमा सकते हैं। तो ऐसा है लैंग्वेज का। और काम आपको कैसे मिलता है? काम वैसे मिलता है कि आप सीनियर से जो है जान पहचान बना रहे हैं, सीनियर से दोस्ती कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास काम आता है। और ऐसा होता है कि जब वो बिजी रहते हैं तो फिर वो काम आपके पास ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब आप जेएनयू आएंगे या कोई भी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो काफ़ी आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो पहले से काम कर रहा होता है। तो वो कुछ ग्रुप्स भी बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, फॉरेन लैंग्वेजेस का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया का ही कह सकते हैं कि रहता है ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप। आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए। फिर आपको जो है उस ग्रुप पे जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ है फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के उन सब ग्रुप पे शेयर होता है। तो फिर आपको वहाँ से भी काम मिल सकता है। कोई भी मीटिंग में इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसका जो वेजेस होता है थोड़ा हाई होता है साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन का। इसके अलावा मशीन इंस्टॉलेशन का भी काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर चाइना से जैसे मशीन आता है यहाँ इंडिया में और फिर चाइनीज़ इंजीनियर भी आता है उस मशीन को यहाँ पे फिट करने के लिए, तो इंडियन को ज़रूरत पड़ती है इंटरप्रेटर का। वो उसका भी पैसा ठीक ठाक होता है, उसका 5,000 होता है, 4,000 होता है मशीन इंस्टॉलेशन का। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा मीटिंग में अगर आप एज ए इंटरप्रेटर काम करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आपको मिलता है। और इसके अलावा जैसे एज ए टूर गाइड भी, जैसे कि अगर आपका छुट्टी है तो नेटिव, आपको पता ही है चाइनीज़ काफ़ी घूमने के लिए आता था इंडिया पहले, अभी भी आता है पर अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो अभी नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने एज ए टूर गाइड भी काम किया है तो वो भी काफ़ी मज़ेदार काम होता है। साथ साथ में मैं भी घूम लेता हूँ, तो उसमें भी आपको काम मिलता है अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस आता है आपको। तो इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, तो इसके अलावा मैंने एज ए फुल टाइम इंटरप्रेटर भी मैंने कुछ दिन काम किया है। वेजेस है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 60,000 भी आपको मिलेगा, आपको 70,000 भी मिलेगा, आपको 80,000 मिलेगा और आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ भी मिलेगा अगर आप फुल टाइम काम करते हो तो ये तभी मिलेगा पैसा जिस तरीके से आपका लैंग्वेज का कमांड होगा, क्योंकि वो खुद को लग जाता है कि हाँ मुझ में कितना कॉन्फिडेंस है लैंग्वेज को लेकर के कि मैं जो है ये काम आसानी से कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आपका इंटरव्यू भी होता है बिफोर ज्वाइनिंग एनी एमएनसी और एनी कंपनी, तो अगर आप लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हो तो अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो। आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा अर्न करना चाहते हैं फिर भी आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग काम आपको मिल जाएगा। बस कॉन्टेक्ट्स मेन होता है कि आपको कॉन्टेक्ट्स बनाना पड़ेगा। आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको कॉन्टेक्ट्स बनानी पड़ेगी, आपको जान पहचान करना पड़ेगा लोगों से जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है। आप कुछ दिन एक्सपीरियंस के लिए भी आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर मास्टर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लूं तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा। तो यही है गाइस। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि अगर मैं लैंग्वेज सीखूंगा, या काफ़ी लोग वो लैंग्वेज भले ही सीखना चाहता हो पर उन्हें आइडिया नहीं होता है कि लैंग्वेज सीखने के बाद फिर मेरा करियर कैसा होगा आगे का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो आपका करियर काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी अच्छा है इन सेंस कि अगर आपको आफ्टर ग्रेजुएशन भी पैसा कमाना है तो आप इजीली कमा सकते हो। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी में आपको काम मिलेगा, आपको गवर्नमेंट फील्ड में भी काफ़ी इसका काम रहता है। सेंट्रल सेक्रेटरीट में रहता है, आपका आर्मी में रहता है, आपका और भी ऐसे रिसर्च जो इंस्टीट्यूट होता है, रिसर्च पब्लिकेशन जो होता है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी है जहाँ पे एज ए रिसर्चर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो काफ़ी सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें गवर्नमेंट फील्ड में भी आप जो है काम कर सकते हैं। आप एकेडमिक फील्ड में भी जा सकते हैं एज ए टीचर, काफ़ी काम है इसमें। लेकिन जैसे कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही पैसा कमाना है, आपको अर्न करना है, अगर आपको सपोर्ट करना है अपने फैमिली को, तो ऑब्वियसली आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैकेजेस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा फॉरेन लैंग्वेजेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको लेकर के। और इसके अलावा मैं अभी जो अदर लैंग्वेजेस है, जापानीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, कोरियन, इनमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या पैकेजेस है, तो वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये थोड़ा होता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस में जैसे काफ़ी एशियन लैंग्वेजेस हो गया, आपका जापानीज, आपका कोरियन, आपका चाइनीज़, और फिर आपका यूरोपियन लैंग्वेजेस में। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफर करता है कि कौन कौन लैंग्वेजेस में थोड़ा पैकेज अच्छा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा पैकेज आपको मिलता है और किस में आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है।
तो ऐसा नहीं, जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपका लैंग्वेज में कमांड हो जाता है तो आई एम श्योर कि आपको जॉब मिलना ही है, फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको जॉब मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो गाइज यही था आज के ब्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगेन प्लीज डू सपोर्ट मी गाइज, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मुझे और हिम्मत मिलेगा, मैं और कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।